गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी सासू माँ जा रही थी टुनटुन मौसी के यहाँ, जो कि उनकी बहन है। तो हम लोग उनको छोड़ने जा रहे थे और ये मौका भी अच्छा था कि एक मिनी फैमिली ब्लॉग बना लूँ। तो मौका मिला तो बना लिया एक छोटा सा ब्लॉग। होप आप लोग को अच्छा लगे ये। तो माँ को हम लोग छोड़ने जा रहे थे। माँ ने कहा कि होली भी आ रही है तो रास्ते में हम लोग शॉपिंग भी कर लेंगे। और ऐसे भी माँ का मतलब मन नहीं लग रहा था, जब से मेरे जो छोटे देवर है वो बाहर गए हैं तो माँ को थोड़ा मन नहीं लगता है। तो उनका भी रिफ़्रेशमेंट हो जाएगा, थोड़ा अपनी बहन के यहाँ रह के आएंगी तो उनको छोड़ने जा रहे थे हम लोग। और रास्ते में हम लोग का शॉपिंग का भी प्लान था। और जहाँ हम मिठाई खरीदने के लिए रुके वहाँ मुझे नर्सरी वाले भैया दिख गए, और मैं कहाँ रुकने वाली थी। मतलब प्लांट दिख जाए और मैं बिना रेट पूछे। तो वहाँ पे कुछ बहुत सुंदर सुंदर प्लांट दिख रहे, तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा कि जाके पूछ के आई है ना, प्राइस कहीं कम हुआ। पर भैया भी मतलब गाड़ी को देख के उन्होंने रेट को दुगना तिगुना कर दिया। मम्मी भी कह रही थी कि ये भैया मतलब जो भी है ये गाड़ी को देख के रेट बढ़ा दी। तो मेरी एक एडवाइस रहेगी आप लोग से, आप लोग जब भी नर्सरी में जाओ या फिर ऐसे कुछ खरीद रहे हो तो गाड़ी को कृपया कर साइड में लगा दे, ताकि दुकानदार को पता ना चले कि आप किससे, क्योंकि पता नहीं क्या समझते हैं। मतलब गाड़ी है तो क्या हम फिजूल के खर्च करेंगे। तो फिर प्लान फ्लॉप हो गया, प्लांट्स खरीद नहीं सकते थे तो हम निकल पड़े। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर मतलब पेड़ दिख रहे थे। मतलब प्लांट लवर ना हर जगह प्लांट के ही चक्कर में रहता है। इसी बीच मेरे देवर जी का फ़ोन आता है। नहा लिए। मम्मी के सामने वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मतलब क्या बताऊँ मैं, ऐसा क्यों होता है। अपने बड़ों के सामने हम मतलब इतने खुल ही नहीं पाते हम। तो मम्मी के सामने मुझे शर्म आ रहा था, फिर भी कोशिश कर रही थी कि 2-4 शॉट ऐसे ले लूँ कि मम्मी को पता भी ना चले, मम्मी को लगे कि हम फ़ोटो ले रहे हैं। और इसी बीच हमारा हनुमान मंदिर आया रास्ते में, मतलब मौसी का घर आसपास ही है। तो फाइनली हम लोग शॉपिंग स्पॉट पे पहुंच गए। वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स थे, मतलब सबका फेवरेट ज़ूडियो भी था वहाँ पे। तो हमने सोचा सबसे पहले हम लोग ज़ूडियो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की कलेक्शन इतनी अच्छी रहती है और अब रेट्स भी इतने अफोर्डेबल। गाइज़, अगर आप लोगों ने ज़ूडियो ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाइए, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है आप लोग खाली हाथ वहाँ से नहीं लौटेंगे। तो गाड़ी पार्क करके हम लोग शॉपिंग की ओर चल पड़ते हैं। वीडियो बनाने में शर्म आती है, पर मैं भी कहाँ छुपने वाली थी। मम्मी और इनको आगे भेज देती हूँ ताकि मैं पीछे से वीडियो के शॉट्स ले सकूँ। सामने में थोड़ी शर्म आती है, पर पीछे से मैं एकदम बेधड़ाक रहती हूँ। और शर्म नहीं आनी चाहिए, पर आती है, क्या कर सकते हैं। रास्ते में मतलब खाने के भी बहुत अच्छे अच्छे शॉप स्पॉट्स थे। कुछ हंगरी करके था, एक लापिनो पिज़्ज़ा था। तो हम लोग सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन ज़ूडियो में चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या कलेक्शन है। और जाने के रास्ते में हम लोग को प्लांट्स दिख जाता है। मतलब मैं ना प्लांट्स को देख के अचानक से मुझे कुछ हो जाता, मैं रुक जाती हूँ, ये देखने लगती हूँ कहीं कोई बेबी प्लांट मिल रहा है क्या जिसे मैं उठा सकूँ। पर यहाँ पे सैडली कुछ था नहीं। अंदर घुसे हम लोग। मम्मी तो सबसे पहले वेस्टर्न वाले कलेक्शन में चली गई। मतलब मेरी सास इतनी मॉडर्न है, सबकी सास जाके सूट वूट वाले कलेक्शन में चल जाती है, पर मेरी सास तो सबसे पहले मॉडर्न कि मेरी बहू क्या क्या। ये जो मैंने ड्रेस ट्राई किया था ये मम्मी ने ही मुझे सेलेक्ट करके दिया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरी सास ऐसी है। फाइनली हम लोग शॉपिंग करके निकले तो ये बोल रहे थे इतना क्या शॉपिंग करने का ज़रूरत था, पर मैं और माँ सुनते थोड़ी है इनकी। तो हम लोग निकल पड़े, मतलब शॉपिंग कर लिया। मौसी के घर जाना था तो चल रहे थे वहाँ जाने के लिए। रास्ते में छोटे छोटे प्लांट्स भी दिखे, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं मतलब हर जगह मेरी यही सोच रहती है, एक बेबी प्लांट मिल जाना, मैं उठा लूँ उसे, घर पे जाके उसको लगाऊं। पर यहाँ पे कोई भी बेबी प्लांट नहीं दिखा, या फिर कोई भी ऐसा प्लांट नहीं दिखा जिसे मैं तोड़ के प्रोपगेट कर सकूँ ईजिली। तो मैंने छोड़ा, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा फ़ोटो सेशन भी हम लोगों ने कर लिया, बढ़िया बढ़िया फ़ोटो लिए। फाइनली हम लोग मौसी के घर पहुँच गए। मौसी के घर पहुँचते ही मम्मी इतनी एक्साइटेड हो गई, हम लोग फटाफट चल गए मौसी के यहाँ पहुँच गए। टुनटुन मौसी के बारे में आपको क्या बताऊँ, ये मेरी फेवरेट मौसी है सब में। ये इतनी अच्छी इतनी फ्रेंडली है, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ इनकी। ये है मेरे प्यारे से क्यूट से देवर जी, जिनका नाम है रीत, और इनसे मिलिए। ये है मेरी प्यारी ननद, जो कि फ्यूचर डॉक्टर बनने वाली और डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि मुझे इन पे पूरा विश्वास है। पढ़ने में बहुत ही स्मार्ट है। बेचारी कह रही थी भाभी मेरे दोस्तों में ये वीडियो हाथ लग गया तो मैं तो पूरी वायरल हो जाऊंगी और मुझे सब ट्रोल करेंगे, तो प्लीज़ मत करिए। हमारी वाइब भी खूब मिलती है, मतलब फील ही नहीं आता कि हम लोग ननद भाभी हैं। और इसलिए मुझे टुनटुन मौसी के यहाँ जाना बहुत ही पसंद है, क्योंकि इनसे बात करने में बहुत ही मन लगता है। एकदम लगता है ना कि मैं ही वो लाइफ जी रही हूँ जो वो मुझे बताती हैं। इसी बीच मेरे प्यारे देवर जीत ने मोमोज़ ऑर्डर किया, और बेचारी यहाँ कन्फ्यूज़ हो गई कि मोमोज़ वेज है या नॉन वेज, क्योंकि हम लोगों ने 2 प्लेट मंगाया था, एक वेज था एक नॉन वेज। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली, ये वेज है।
अब इतने फेमस हो गए हैं, कर रहे हैं। कैसे निकाले, बट ऐसे ही नहीं जाए क्या, एक निकाल के खा लेगा सब। पेट पूजा के बाद हम लोग पहुंच गए डायरेक्ट छत पे फ़ोटो सेशन के लिए, क्योंकि फिर रात हो जाती तो फ़ोटो आता नहीं। और ये देखिए मेरी ननद कैमरा से भागते हुए ये भाग रही है, हम भी भाग रहे हैं कैमरा लेके। अच्छा है, मन लगता होगा नहीं छत पे, हम आते ही नहीं है। और छत पे प्लांट लवर की नज़र सबसे पहले कहाँ पड़ती है, प्लांट्स पे। तो मेरी भी नज़र वहीं पड़ी। यहाँ पे शमी के पेड़ को एकदम बॉन्साई लुक दिया हुआ था, इतने रूट्स आ चुके थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और भी प्लांट्स थे, चलिए दिखाती हूँ। ये सारे प्लांट्स भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे, अच्छे से वेल मेंटेन प्लांट थे। फिर हम लोगों ने अच्छी अच्छी क्यूट सी पिक्चर क्लिक की और फिर हमारा आज का दिन यहीं पर ख़त्म हुआ। हम लोग मतलब प्लान था कि हम घर वापस आएंगे, पर घर की जगह हम लोग चले गए मम्मी के घर, मतलब नानी घर चले गए वहाँ पर। तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया, वो उसकी मैं अलग वीडियो डालूंगी। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। कुछ भी अच्छा बुरा जो भी आपको फीलिंग हो, आप मुझसे सजेशन मुझे ज़रूर दें।